हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल MSc ऑफिशियल पर। यहाँ पर आप बिहार बोर्ड के 10वीं क्लास के सभी विषयों की तैयारी बिल्कुल आसान तरीक़ों से कर सकेंगे। इनका 15वां क्वेश्चन 15 है। निर्माण कार्य से संबंधित किसी ठेके में एक निश्चित तिथि के बाद कार्य को विलंब से पूरा करने के लिए जुर्माना लगाने का प्रावधान इस प्रकार है। पहले दिन के लिए 200 रुपया, दूसरे दिन के लिए 250 रुपया, तीसरे दिन के लिए 300 रुपया, अर्थात प्रत्येक उत्तरोत्तर दिन का जुर्माना अपने से ठीक पहले दिन के जुर्माने से 50 रुपया अधिक है। बच्चों कोई काम है, निर्माण कार्य मीन्स होता है, उर्दू में बोलेंगे तो कह सकते हैं तामीराती काम, ठीक है। किसी काम को पूरा करना है और विलंब से पूरा करने के लिए, यानी विलंब में देर होता है। कोई काम जैसे सपोज हम कहते हैं ना, तुम लेट से आओगे तो तुम्हारे लिए फाइन है। बच्चों कहते हैं लेट से आने का नहीं आने का फाइन, ये फाइन होता है, इसको कहते हैं जुर्माना। तो पहले दिन लेट, पहला दिन 200, फिर दूसरे दिन 250, फिर तीसरे दिन 300। डॉट एक ठेकेदार को जुर्माने के रूप में कितना राशि अदा करनी पड़ेगी यदि वह इस कार्य को 30 दिन का विलंब कर देता है, यानी 30 दिन देरी करने पर। जैसे पहला दिन लेट आया 200 रुपया फाइन, दूसरे दिन फिर 50 रुपया फाइन मीन्स 250, फिर तीसरे दिन 300, चौथे दिन 350, फिर 400, इस तरीके से टोटल 30 दिन। तो दिनों की संख्या क्या है? 30 है, तो n बराबर होगा 30। ये मेरा AP बन गया है। ए बराबर लिख सकते हैं 200, D बराबर होगा A2 माइनस A1, A2 है 250, A1 200, घटा देंगे तो 50, A 200, D 50, N 30। अब 30 दिन में कितना जुर्माना देना होगा, उसका योग ज्ञात करना है। योग मीन्स SN बराबर 2A प्लस N माइनस 1 इंटू D। N है 30, तो S 30 बराबर 30/2 गुने 2 गुने A है 200 प्लस N माइनस 1, N 30 है तो 30 माइनस 1 गुने D 50, ठीक है। 15 दुना 30, 15 गुने 200 दुना 400 प्लस 30 से गया 29 गुने 50, 15 गुने 400 प्लस 29, 50 गुना करेंगे, 29 पंचे हो गया 145, यानी 1450। 15 गुने 400 और 1450 जोड़ेंगे, 14 4 1850। अब गुना होगा 15 0 0, 15 पंचे 75 के 5 हासिल 7, 15 8 120, 7 127 हासिल 12, 15 के 15 12 27। ये आंसर हो गया, समझ गया तुम लोग? ठीक है, लिखो। 16 क्वेश्चन है। किसी स्कूल के विद्यार्थियों को उनके समग्र शैक्षणिक प्रदर्शन के लिए 7 नगद पुरस्कार देने के लिए 700 रुपये की राशि रखी गई, यानी 7 बच्चों के बीच 700 रुपया का पुरस्कार देना है, इनाम देना है, 7 बच्चों को देना है। तो कुल राशि कितना है? 700 रुपया। ये हो गया राशियों का योग, यानी SN बराबर 700। हमें 7 बच्चों के बीच देना है बराबर बराबर, लेकिन इसमें क्या है कि एक से बाद वालों के 20 रुपए कम, उसके बाद के 20 कम, उसके बाद 20 कम। हमें सबसे पहले मान लेना पड़ेगा, इसमें कुछ पता तो नहीं है। अगर कोई बोले 100 तो बराबर हो सकता है, लेकिन 20 कम नहीं हो सकता। अगर 80 से बांटते हैं तो फिर सब में डिवाइड बराबर से नहीं हो, कुछ पैसा बच सकता है, इसलिए मानेंगे। माना कि विद्यार्थियों को इस प्रकार राशि दी गई। सबसे पहले मान लेंगे पहला को मिला A प्लस 60 रुपये। ए मीन्स पहला पद मुझे मालूम नहीं, पहला को मान लेते A प्लस 60 रुपये। तो दूसरा क्या हो जाएगा
ए प्लस 40, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है पहले से दूसरे को 20 रुपया कम मिला। तीसरा क्या होगा ए प्लस 20, क्यों 40 से 20 कराएंगे। चौथा का क्या होगा यानी 0, ए प्लस 0 मीन्स ए। अब 0 के बाद कहाँ जाएंगे, माइनस में जाएंगे, तो होगा ए माइनस 20, ए माइनस 40 और ए माइनस 60। इतनी राशि है। इस सभी राशि को जोड़कर कितना पड़ रहा है 700 रुपया। तो लिखेंगे ए प्लस 60, फिर देंगे प्लस ए प्लस 40, फिर प्लस ए प्लस 20, योग कर रहे हैं, जोड़ कर रहे हैं, फिर प्लस ए माइनस 20 प्लस ए माइनस 40 प्लस ए माइनस 60 बराबर कितना रुपया 700 रुपया। ठीक है, तो हम देख रहे हैं प्लस 60 से माइनस 60, प्लस 40 माइनस 40, प्लस 20 माइनस 20। मेरे पास बचा ए, 7 ए बचा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए बराबर 700। सब में एक एक छुपा हुआ है, 1 2 3 4 5 6 7, टोटल होगा 7, ए बराबर 700, ए बराबर होगा 700 बटा 7, काटेंगे 7 के 7 2 0, ए का मान निकला 100। अब इस तरीके से इसमें घटा सकते हैं। पहला क्या है ए प्लस 60 है, ए प्लस 40, ए प्लस 20, ए माइनस 20, ए माइनस 40 और ए माइनस 60। अब ए का मान मुझे पता हो गया 100, एक जगह 100 लिखेंगे, 100 प्लस 60, 100 प्लस 40, 100 प्लस 20, ए है सिर्फ यहाँ ए है तो 100, फिर ए माइनस 20 तो 100 माइनस 20, 100 माइनस 40, 100 माइनस 60। अब 100 प्लस 60 जोड़ेंगे तो 160 होगा, 100 प्लस 40 140, यहाँ 120, 100 है 20 घटा तो 80, 20 घटा 60 और 60 घटा तो 40। ये मेरा आंसर हुआ। इस प्रकार पैसा दिया गया बच्चों को। पहले को मिला 160 रुपया, उससे 20 कम, उससे 20 कम, उससे 20 कम। ठीक है, ये आंसर हुआ। कोई प्रॉब्लम क्वेश्चन? ठीक है, 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग ज्ञात करें। बच्चों विषम संख्या क्या है बोलिए? वह संख्या है जो 2 से भाग देने पर पूरा डिवाइड पूरा भाग न लगे, भाग न लगे, विषम उसे कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11 13 15 17 जाते जाते सबसे अंत में 50 है और 50 2 से पूरा भाग लग जाता है, तो उससे सबसे उससे जस्ट पहले क्या है 49 है। मेरा पहला संख्या 1 है, दूसरा 3 है और 5 है, 7 डॉट। इससे हम निकाल सकते हैं a बराबर 3, b बराबर a2 माइनस a1, a2 3 है, a1 1 है, 3 से 1 2 और n नहीं पता है। 0 50 तक टोटल 50 अंक है और एक अंक बीच करके हम जा रहे हैं। 1 3 5 7 9, बीच का 2 4 6 8 10 छोड़ रहे हैं। कितना अंक छोड़ रहे हैं? यानी आधा अंक समझिए छूट जाएगा। कितना बचेगा टोटल संख्या? सॉरी, हाँ यहाँ 1 से शुरू होगा, 1 3 से वेरी गुड। a बराबर 1, b बराबर a2 माइनस a1, a2 3 a1 1, 3 से 1 2। क्या सही है? 1 से 50 तक में टोटल 50 अंक है, जिसमें विषम संख्या 25 होगा, क्योंकि एक बीच करके संख्या है। 2 4 6 8 10 गिनेंगे तो 25 संख्या होगा विषम और 25 विषम होगा। a d निकल गया, n निकल गया। अब निकालना है Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। n 25 है तो 25 बटा 2 इंटू 2 गुने 1, n-1 तो n है 25 माइनस 1 गुने d है 2, 25 बटा 2 गुने 2 क्या है 2 प्लस 25 से 24 गुने 2, 25 बटा 2 गुने 2 प्लस 24 गुना
48 तो 50 होगा, 50 को काटेंगे 25 में कटेगा, बचा 25 गुना 25 गुना करने पर आएगा 625। आंसर हो गया, समझ गया? वेरी गुड। अगला n की जगह 25 लेते से जोड़ते क्यों नहीं है, या कुछ इसका छोड़ के लेते हैं ऐसे नहीं ये जी। देखिए इससे आप पता चला कि S25 हम निकाल रहे हैं। बार बार भी आप लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लिखा जा सकता है, लेकिन इसके बाद हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, इसका मतलब यही होगा ना। अगर बीच में कोई दूसरा अंक लिख दें तो फिर इसका वैल्यू वहाँ से खत्म हो जाता है, लेकिन इसके बाद कोई अंक नहीं तो S25 से निकाल रहे हैं, क्योंकि सब जगह तो 25 है। ये दर्शा रहा है, दरअसल बार बार लिखने से अच्छा नहीं लगता। दूसरी वजह यह है कि मेहनत भी पड़ेगा थोड़ा सा ज्यादा। और भी क्वेश्चन है? 13वां क्वेश्चन है, 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। 8 के प्रथम 15 गुणज मीन्स होता है पहाड़ा, जैसे 8 का 8, 16, 24, 32, 40 डॉट डॉट। तो मेरा एपी बनेगा 8, 16, 24 डॉट डॉट। 15 गुणज कह रहा है, टोटल संख्या कितना है गुणज की संख्या क्या है 15, तो कुल संख्या को कहते हैं n बराबर 15। अब a निकाल सकते हैं इस एपी से, a बराबर 8, d बराबर a1, a2 है 16 माइनस a1 8, घटाकर d का मान 8, n 15, a 8 और d 8। प्रश्न है कि 15 गुणजों का योग ज्ञात करें। योग मीन्स होता है SN का फॉर्मूला n/2 n-1 इंटू t, ठीक है। n है 15, तो S 15 बराबर 15/2, यहाँ पर कुछ नहीं है गुना, 2 है 2 गुने a है 8 प्लस n-1, n है 15 तो 15 माइनस 1 गुने d है 8, 15/2 गुने 8 गुने 16 प्लस 15 से 1 हटाएंगे तो 14 होगा, 14 गुने 8, 15/2 गुने 16 प्लस 18, 14 8 112, 15/2 गुने 112, 16 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 128, 2 छक्के 12, 2 चौके 64 आया। अब 15 गुने 64, अब गुना करेंगे 15 चौके 60 के 0 हासिल 6, 15 छक्के 90 6 96, आंसर होगा 960। समझ गए आप लोग? क्वेश्चन आप लोग बुक में देखिए। क्वेश्चन है, ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए जो 6 से विभाज्य हो। विभाज्य मीन्स होता है भाग लगना, और ऐसा प्रथम 40 धन पूर्णांक मीन्स कोई भी प्लस में अंक, 40 धन पूर्णांक तो यानी संख्या, अंकों की संख्या, तो अंकों की संख्या को हम लोग कहते हैं n बराबर 40, है ना, मुझे मालूम है 40, 6 से विभाज्य हो यानी 6 से भाग लगने वाला है, तो लिखेंगे 6, एपी मेरा बनेगा 6, 12, 18, 24 डॉट डॉट, यानी 6 के पाने में सब आ सकता है। अब योग ज्ञात करना है, योग ज्ञात करने के लिए SN का फॉर्मूला यूज करते हैं। SN बराबर होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। तो n मालूम है, a निकालेंगे पहले, a बराबर 6, d बराबर a2 माइनस a1 होता है, a2 12 और a1 6, 12 से 6 गया तो 6 बचा। n मालूम है, a मालूम है, d भी मालूम हो गया। निकालना क्या है, योग ज्ञात करना है। योग को कहते हैं क्या कहते हैं SN। SN का फॉर्मूला होता है n/2 इंटू n-1 गुणे d। वेरी गुड, n/2 प्लस n-1 इंटू d। n 40 है तो लिखेंगे S 40 बराबर n/2, n 40 है तो 40/2 गुने 2 गुने a है 6 प्लस
n माइनस 1, n 40 है तो 40 माइनस 1 गुने d, d भी 6 है। अब 2 से काटेंगे 20 गुना 40 कटा, यहाँ पर कुछ नहीं तो गुना होगा, 2 छक्के 12, यहाँ माइनस करेंगे घटाएंगे, 40 से 11 39 गुने 6। हमें मालूम है जोड़ और गुना रहे तो पहले गुना करते हैं, 20 गुने 12 प्लस 39 छक्के 6 9 54 के 4 हासिल 5 6 3 18 5 23 234, 20 गुने 234 12 246 होगा। अब गुना करना है 20 से 246 में, 246 गुने 20 करते हैं, 0 0 0 2 छक्के 12 2 छक्के 8 9 2 दूना 4 1 2 दूना 4, गुना करने पर 4920 है। ये आंसर हो गया, समझ गए आप लोग? लिखिए इसी प्रकार क्वेश्चन आप लोग पढ़ ही लिए होंगे। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर, योग मीन्स होता है हम पढ़ चुके हैं SN बराबर होता है योग, और n पदों का योग मीन्स SN, और SN दिया हुआ है 4n माइनस n स्क्वायर। क्वेश्चन में है SN बराबर 4n माइनस n स्क्वायर। आगे है क्वेश्चन, तो इसका प्रथम पद मीन्स S1, हमें S1 निकालना है। क्या है? प्रथम 2 पदों का योग क्या है? इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात करें। S1 निकालेंगे, S1 तो आप देख रहे हैं n की जगह पर 1 आ गया, यानी 1 आ गया है, तो n की जगह पे हमें 1 बैठालना है। 4n मीन्स 4 गुने 1 माइनस n स्क्वायर है, तो n कितना है? 1 है, 1 का स्क्वायर, 4 गुने 1 4, 1 पे पावर बच्चों कुछ भी आ जाए तो आंसर 1 ही होता है। 4 से 1 गया 3। ये मेरा पहला आंसर निकला जो प्रथम पद पूछ रहा है। प्रथम 2 पदों का योग आगे निकालेंगे। इसी प्रकार तीसरे 10वें और nवें, अब S1 के बाद निकालेंगे 2 पदों का, दूसरा S2 बराबर 4 गुने 2, यानी n 2 है, फिर n स्क्वायर मीन्स 2 का स्क्वायर, 4 दूना 8 होगा, 2 का स्क्वायर मतलब 2 गुने 2, 2 दूना 4, 8 से 4 गया 4। इसी प्रकार तीसरे मतलब S3, 4 गुने 3 माइनस n 3 है तो 3 का स्क्वायर, 4 तिया 12 होगा, 3 का स्क्वायर मीन्स 3 का 9, 12 से 9 गया 3। तीसरे 10वें और nवें पद ज्ञात करें। 10वें तो लिखेंगे S10 बराबर, जहां पर n है वहां पे हमें 10 लेना है, 4 गुने 10 माइनस 10 का स्क्वायर, 4 दाई 40 माइनस 10 गुने 10, 10 दाई 100, 100 से 40 घटाएंगे आएगा माइनस 60। प्रथम S1 S2 S3, यानी S1 मीन्स पहला प्रथम पद, S2 मीन्स दूसरा, S3 तीसरा और 10वां। इस प्रकार प्रथम 2 पदों का योग ज्ञात करना है। अब लिखेंगे प्रथम 2 पदों का योग, बराबर होगा S2 माइनस S1, S2 है 4, S1 है 3, 4 माइनस 3 बराबर 1। ये मेरा आंसर है। फर्स्ट आंसर है S1 3, S2 4, S3 3, S10 माइनस 60। क्वेश्चन फिर से समझते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम n पदों का योग 4n माइनस n स्क्वायर, n पदों का योग मतलब होता है SN, SN बराबर 4n माइनस n स्क्वायर है। इसी प्रकार S1 प्रथम पद, दूसरा मीन्स S2, फिर S3 S4, 4 नहीं कह रहा यानी 10वां पद निकाल देंगे, तो मेरा आंसर हो गया। लिखिए